कैसी फीलिंग आ रही है? कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मीटर डाउन हो रहा है। डाउन हो रहा है क्या? रिचार्ज की जरूरत है क्या? ना, मुझे लग रहा है रिचार्ज की जरूरत है। भावनाओं को मैं समझ रहा हूं। तो साथियों, वाकई हर समय हर पल हमें मोटिवेशन की जरूरत तो होती है, ऐसा नो? कहीं भी हम पहुंच जाए हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है, ऐसा नो? तो दोस्तों, मेरे ग्रेट गुरुजी, ग्रेट मेंटर, ग्रेट आदर्श, जिन्होंने पल पल मुझे समझाया, मुझे पढ़ाया, मुझे सिखाया, मुझे लेकर चले, आज जो भी कुछ प्रोडक्ट हूं, महागुरु जी का आशीर्वाद, महागुरु जी का बनाया हूं, और ग्रेट गुरुजी का आशीर्वाद मिलने वाला है। यकीन मानो, वो बात, वो क्षण, वो पल, वो अब आने वाला है, जिस बात को लेके हम लोग मोटिवेट होने वाले हैं, जिस बात को लेके हम लोग एक्साइटेड होने वाले हैं, और जिस बात को लेके हम लोग ये कसम खाने वाले हैं, साला मरने से पहले एक बार डायमंड बनना। सीटी के साथ, हल्ले के साथ, हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज महागुरु जी श्री लक्ष्मण चौधरी सर। जोरदार तालियां। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. कितने लोग तो डांस करना चाह रहे हैं? कितने लोग? पर कसम खा के बोल रहा हूं, डांस करने से 1 रुपया तो आएगा ना। अब बताओ कितने लोग डांस करने वाले? देखो, घट गए हाथ। घट गए कि नहीं घट गए? कितने लोग ऐसी बात जानना चाह रहे हैं जिससे पैसा आना जाए? बड़े स्वार्थी लोग हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। आपके और ग्रेट गुरुजी के बीच ज्यादा देर बाधा ना बनते हुए मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियां। I've been all around the globe trying to protect your soul. थैंक यू, थैंक यू। साथियों नमस्कार। दोस्तों, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? दोस्तों, ये मजे भी बड़े मजेदार होते हैं, पर मिलते उन्हीं को हैं जो दमदार होते हैं। थैंक यू साथियों। दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण चौधरी है और बेसिकली बुलंदशहर से बिलोंग करता हूं, आपका पड़ोसी हूं। सेम आप भी की तरह मुझे भी ये महान बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेफ शॉप देखने का मौका मिला। जिस समय प्लान मुझे दिखाया गया, उस समय मैं गांव में खेती किया करता था और खेती के साथ साथ राशन तेल का कोटा था मेरे पास, में राशन डीलर था। एक मेरे चाहने वाले मेरे साथी एक दिन मेरे घर पे आते हैं और वो ये बिजनेस प्लान बताते हैं कि एक बहुत अच्छा रास्ता है जहां से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो, आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हो, आप विदेश घूमने जा सकते हो। अगर कोई आपसे आपके घर पे आके ये पूछे कि आपकी जिंदगी बदलेगी, सपने पूरे होंगे, लाखों रुपए आएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? यस या नो? तो दोस्तों, इतना समझदार तो मैं भी था आपकी तरह, मैंने भी यस बोल दिया। और यस बोलने के बाद इस बिजनेस की शुरुआत हुई, इस काम को करना शुरू किया। और जब हम काम की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले अपने गांव से, अपने परिवार से स्टार्टिंग होती है, नहीं होती है? दोस्तों, मैं अपने गांव वालों के पास, अपने परिवार वालों के पास गया, मैंने उन्हें बताना शुरू किया एक बहुत अच्छा काम है जहां से जिंदगी बदल सकती है, सपने पूरे हो सकते हैं और विदेश घूमने जाया जा सकता है। तो वो लोग बोले, कहां फंस गया, इस तरह की कंपनियां नहीं चलती हैं, इस तरह का काम नहीं होता है, और आपके पास तो पैसा ज्यादा है, आपने दे दिया, और मैं इस चक्कर में नहीं फंसूंगा। और जब कोई आदमी किसी नए काम की शुरुआत करता है और शुरू में ही 10-20 लोग ना बोलें तो मोरल डाउन होता है, नहीं होता? तो ऐसे में किसका चेहरा याद आता है? जिसने आपको फंसाया था। शुरू में फंसाना ही लगता है, नहीं लगता? तो मैंने उनके पास कॉल किया, मैंने कहा सर, आप तो बोल रहे थे जिंदगी बदलेगी, हमारे गांव में कोई भी फंसने के लिए तैयार नहीं है, और मैंने जो पैसे दिए 1500 रुपए अपनी दावत के काट लो, मेरे वापस करो, मैं तो बन गया डायमंड। दोस्तों, मेरा गांव बुलंदशहर के पास में ही पड़ता है। सर ने बोला आप संडे में बुलंदशहर आइएगा। और दोस्तों,
मैंने कि पैसे तो वापस लेने, तो बुलंदशहर क्या तुम दिल्ली भी बुलाओ तो वहां भी जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? तो दोस्तों मैं बुलंदशहर पहुंच गया और जैसे आज आप यहां आए हैं ऐसी वहां एक मीटिंग हो रही थी। मैंने वहां सैकड़ों लोगों को देखा, लोग स्टेज पे आ रहे थे, बता रहे थे, किसी ने कहा मैं वकील हूं, किसी ने बताया मैं पुलिस में जॉब करता हूं, बहुत सारे वहां स्टूडेंट थे, मेरे जैसे किसान थे, वो कोई बता रहा था मैंने 1000 कमाए, 10,000 कमाए, लाख कमाए। मेरे दिमाग में एक बात आई, इतने सारे लोग हैं, अगर ये सब सच्चे नहीं है तो सब झूठे भी नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई तो है, काम तो बढ़िया है। क्योंकि अनपढ़ लोगों, मेरे जैसे किसान लोगों को फंसाया जा सकता है, पर क्या पढ़े लिखे लोगों को फंसाया जा सकता है? दोस्तों बात समझ में आ गई, काम तो ठीक है। फिर मैंने कि सब इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, इनके साथ काम हो रहा है, मेरे साथ कोई क्यों नहीं आ रहा है, मेरे साथ काम क्यों नहीं चल रहा है? तो सर ने मुझे एक बात बताई, अगर कोई आदमी वकील बनना चाहता है तो LLB करनी पड़ती है, नहीं पड़ती है? अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है MBBS होती है, नहीं होती है? अगर कोई पुलिस फौज में भी जाता है तो उसकी भी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, नहीं होती है? तो मेरे भाई इस बिजनेस से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, 8 लाख रुपए महीने कमाए जा सकते हैं। जब 10, 20, 50 हजार का काम सीखना पड़ता है तो 8 लाख रुपया महीना कमाने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा, वैसे ही आ जाएंगे? मैंने भी आपकी तरह यही कहा, सीखना पड़ेगा। और सर ने मुझे बताया ट्रेनिंग प्लान में आना शुरू करो। और दोस्तों मैंने ट्रेनिंग प्लान में आना शुरू किया और मेरे गुरु ने मुझे एक ही बात बताई थी, ये ज्यादा दिमागदार, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है, ये नकल का बिजनेस है। जो काम हमारा सिस्टम बोलता है, जो काम हमारे सीनियर बोलते हैं, अगर आप वो काम करोगे तो आप भी लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हो। अगर अपना दिमाग लगाओगे तो जितना दिमाग आपके अंदर है वो पूरा आप लगा के देख चुके हो और आपको पता है आज आपकी इनकम क्या है। रियली दोस्तों खेती करता था, किसान था, वहां जो इनकम थी एक लिमिटेड इनकम थी, इतनी इनकम उतना ही खर्चा, बचने के नाम पे कुछ भी नहीं था। ऐसा होता नहीं होता? तो ये बात मेरी समझ में आ गई थी क्योंकि मैंने 95 में ग्रेजुएशन किया था, 95 में BA पास की थी और मेरे फादर पुलिस में इंस्पेक्टर थे। मेरा भी सपना था पुलिस में जॉब करना, पर मैंने बहुत कोशिश करी, सिपाही की तो चले गया, कहीं चपरासी का जुगाड़ नहीं लगा। और ऐसे में होता क्या है, नौकरी तो मेरे हाथ में थी नहीं। उसके बाद गांव में खेती करनी शुरू करी और खूब 100-125 बीघे जमीन थी, ट्रैक्टर अगड़म झगड़म सब कुछ था। पर वहां प्रॉपर्टी के नाम पे तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की संपत्ति थी, पर बचने के नाम पे उतना ही इनकम और उतने ही खर्चे। ऐसा होता नहीं होता? क्या खेती से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं? लाखों रुपए महीने आ सकते हैं क्या? नहीं आते हैं दोस्तों। पर कोई दिक्कत नहीं, काम चल रहा था, इस बिजनेस में आया। बात लाखों की थी, बात जिंदगी बदलने की थी, बात सपने पूरे करने की थी। दोस्तों चीज तो उठती है, कसक तो होती है, हर आदमी अपने सपने पूरे करना चाहता है, नहीं चाहता? चाहत तो मेरी भी थी और मैंने काम की स्टार्टिंग की। मैंने लोगों को बताया टारगेट चल रहा है, विदेश जाने का मौका है। तो लोग बोले तेरे खानदान में कोई विदेश गया है क्या? बात तो दोस्तों सही थी, बात लग गई, क्योंकि जिसे बात नहीं लगी उसे लात क्या लगेगी। कसम खाई, विदेश जाके दिखाऊंगा। दोस्तों प्लान दिखाने शुरू करे, लोगों को प्लान दिखाता चला गया और लोग ना बोलते चले गए। मेरे गुरु ने मुझे एक बात बता दी थी, मेरे दिमाग में एक बात ठूस के भर दी गई थी, जितनी ज्यादा ना सुनेगा उतनी ज्यादा हाँ मिलेगी, क्योंकि नाना करते प्यार तुम्ही से। हर काम की शुरुआत कहां से होती है? हम बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, हाँ बोलता है ना? आपने साइकिल चलाई थी, पहले दिन ही चढ़ गए थे, पहले ना बोली थी। मोटरसाइकिल चलाई तो पहले दिन ना बोली थी। हर काम में क्या होता है? ना होती है, नहीं होती है? और नाना करते करते ही हाँ होती है, नहीं होती है? तो लोग ना बोलते चले गए और मैं लोगों से मिलता चला गया, क्योंकि कुछ ना बोलने वालों में ही कुछ हाँ बोलने वाले भी होते नहीं होते। दोस्तों मैं लगा रहा, लोगों से मिलता रहा, मेरा टारगेट फाइट हुआ, मैंने टारगेट फाइट किया। मैं यहां से विदेश घूमने गया, जो लोग ना बोल रहे थे, मेरे गांव में फंक्शन हुआ, बड़ी फर्स्ट क्लास दावत करी थी, क्योंकि मेरे खानदान में तो कोई विदेश गया ही नहीं था, खानदान का इतिहास लिखने वाले बात थी नहीं थी। जबरदस्त फंक्शन हुआ, कम से कम 500 लीडर थे, फूल और माला डीजे था पूरे गांव में। अरे अब तक तो घुड़ चढ़ी हुई थी, क्या हुई थी? ये विदेश चढ़ी नहीं हुई थी, विदेश चढ़ी नहीं हुई थी। और धमाधम डीजे बजा और मैं विदेश घूम के आया। आप विश्वास करें ना करें, 1 महीने में मेरे गांव से 500 लोग जुड़ गए थे, 500 लोग। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि काम होता नहीं है, काम तो करना। लोगों को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है, प्रमाण चाहिए। प्रमाण है नहीं है? आप क्या कर सकते हो? हम लोगों के पास जाते हैं, लोग ना बोलते हैं। लोग तो ना बोलेंगे, हमारे पास है क्या उन्हें दिखाने के लिए?
कुछ है क्या? शुरू में आदमी के पास कोई प्रूफ होता है क्या? लोग बोलते हैं तेने क्या कमाई, कंपनी तो लाखों देती है, करोड़ों देती है, तेरे पास क्या है? मेरे पास अचीवमेंट था, विदेश घूमने गया था, फिर मुझे प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, लोगों को पासपोर्ट दिखाता था, ये देखो लगी है मोहर, टक देखना, मोहर लगी नहीं लगी है। और दोस्तों कसम खाली मजा आया विदेश जाने में। उसके बाद में फिर मैंने दूसरा टारगेट फाइट किया, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, हांगकांग, पेरिस, स्विट्जरलैंड, जहाज का स्कूटर बना दिया, स्कूटर बना दिया, स्कूटर। थैंक यू दोस्तों। आप भी चाहते हो? ईमानदारी से बताओ कितने लोग विदेश गए? कुछ हाथ उठ रहे थे, एकदम ऐसे हो गए जैसे ऊपर बिजली हो 11,000 का करंट, ऐसा हुआ है? ओह, जहाज में बैठना आदमी डरे कि पलट ना जा, ऐसा होता है नहीं होता? मैं भी दोस्तों आपकी तरह था। मेरी तो चला कि मेरे खानदान में कोई विदेश नहीं गया था। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं विदेश जा सकता हूं, मैं टारगेट फाइट कर सकता हूं, तो आप सब मुझसे हैंडसम, मुझसे स्मार्ट, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज्यादा यंग हैं, आप भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते? करना क्या पड़ेगा? लोगों की ना सुननी है। क्या? आप सब मिलके बोलो ना, ना, ना। मेरा माइक भी नहीं हिला, क्या फर्क पड़ रहा है? ना से कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो ना सुनने से दोस्तों कुछ नहीं होता है। और ये सिद्धांत है, ये रूल है। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार फेल हुआ। लोग क्या बोल रहे थे? बल्ब बनेगा? ना 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 कर रहे थे। एक आदमी पागल हो गया, 10,000 बार फेल हुआ और वो लगा रहा। अगर लोगों की मान जाता तो आज ये बल्ब जल रहे होते क्या? लोग ना बोल रहे थे, बल्ब का आविष्कार हुआ। राइट बंधु ने जहाज का आविष्कार किया। लोग बोलते थे लोहे की मशीन नहीं उड़ सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? जहाज उड़ता है नहीं उड़ता है? लोग ना बोल रहे थे ग्राहम बेल से हेलो। आपको पता है हेलो किसका नाम था? ग्राहम बेल की प्रेमिका का नाम था हेलो। जब उसने पहली बार फोन मिलाया तो क्या बोला? क्या बोला? वो बोल रहा था फोन का आविष्कार करूंगा और यहां बैठे बंबई बात करूंगा। लोगों ने उसका मुंह सूंघा कि दिन में ही तो पौवा पी के ना आ गया। ऐसा होता है नहीं होता? लोग बोल रहे थे ऐसा नहीं हो सकता है। आज फोन पे बात होती है ना? होती है नहीं होती है? तो दोस्तों लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। सबसे बुरा है रोग। और क्या कहेंगे? अगर लोगों की सुनोगे तो जहां हो वहीं रह जाओगे, और अगर सिस्टम की सुनोगे, महागुरु लोगों की सुनोगे, तो आप भी विदेश घूमने जाओगे। आप भी विदेश घूमने जाओगे। थैंक यू दोस्तों। एक बार माता पार्वती शंकर भगवान से बोली चलो भगवान पृथ्वी लोक पे घूमने चल रहे हैं। भगवान तो जानते थे। वो बोले किस चक्कर में पड़ रही है बावली, वहां नीचे जाएंगे लोग मिलेंगे और लोग तरह तरह की बात करेंगे। अरे हाँ बोलने दो, लोगों के चक्कर में थोड़ी घूमने चल रहे हैं, बहुत दिन हो गए कहीं घूमने के लिए नहीं गए। दोनों जने आ गए, अपने नंदी का भेष बदला, घोड़े का भेष बना लिया। दोनों जने घोड़े पे बैठे हुए आ रहे थे। नीचे कुछ लोग मिले। लोग बोले देखो कैसा घोर कलयुग आ गया। एक घोड़े पे 2 सवार बैठे हैं। दोनों ने एक दूसरे की नजर की तरफ को देखा। मैं पहले ही कह रहा था ना लोग मिलेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। माता पार्वती बोली भगवान आप बैठो, मैं पैदल पैदल चलती हूं। आगे चले, कुछ लोग मिले। वो लोग बोले कि देखो कैसा घोर कलयुग है। टाइगर तो घोड़े पे बैठा, वो मैडम पैदल पैदल जा रही है। भगवान उतर गए, मैडम को ऊपर बैठा दिया, माता पार्वती को बैठा दिया। आगे चले, कुछ लोग मिले। लोग बोले कैसा घोर कलयुग आ गया है। पति तो परमेश्वर होता है, वो तो बेचारा पैदल जा रहा है, वो ऊपर घोड़े पे बैठी है। दोनों जने उतर गए, घोड़े को पकड़ के पैदल पैदल चल दिए। कुछ लोग मिले। लोग बोले कैसे पागल हैं, जिन पर सवारी ना हो वो पैदल चलें तो ठीक है, घोड़ा लग रहा है और पैदल पैदल जा रहे हैं। उनके पास 4 ही तो ऑप्शन थे, चारों आजमा के देखे, लोगों ने बख्शा क्या? तो दोस्तों लोग तो बकसने वाले। जिंदगी आपकी है, फैसला आपका होगा। आज समय है नेटवर्क मार्केटिंग का। 21वीं सदी का व्यवसाय है नेटवर्क मार्केटिंग। इस बिजनेस ने पिछले 10 साल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा
रईस सबसे ज्यादा करोड़पति और अरबपति अगर किसी बिजनेस ने बताए हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है साथियों। आज पूरी दुनिया में धमाका है नेटवर्क मार्केटिंग का। अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। आज इस दुनिया में जो भी लोग रईस हैं, आप बताओ, एक आदमी अकेला ज्यादा काम कर सकता है जिसके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो ज्यादा काम कर सकता है? ये दोस्तों मौका है एकता में अनेकता का। एक आदमी अकेला आता है, उसके साथ 2 4 10 20 50 100 200 की टीम बनती चली जाती है। एक आदमी के लिए हर आदमी के पास में 24 घंटे है। अगर अकेला आदमी काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर सकता है? 8 का 10 घंटे 12 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे है नहीं है? मैं भी दोस्तों आप ही की तरह था, अकेला काम कर रहा था, दाल रोटी चल रही थी। फर्क इतना है, मैं कोई ज्यादा इंटेलिजेंट ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं हूं। अंतर इतना है, मैंने भरोसा किया सिस्टम के ऊपर, अपने महागुरु लोगों के ऊपर, और इस काम को किया। और आज ऑल ओवर इंडिया में बताते हुए बड़ी खुशी होती है, मेरे साथ 30,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। 30,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं दोस्तों। 30,000 लोग अगर रोजाना अपने लिए 1-1 घंटे भी काम करें तो एक दिन में 30,000 घंटे काम होगा कि नहीं होगा? तो पैसा आना स्वाभाविक है नहीं है? उसी की वजह से दोस्तों आज जिंदगी बदलती जा रही है। आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसमें सेफ शॉप आज भारत के पहले नंबर की कंपनी है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं भारत की पहले नंबर की कंपनी है। तो दोस्तों बहुत अच्छा ट्रेंड है, कंपनी बहुत अच्छी है, सिस्टम बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, आज इस बिजनेस में मेरे जैसे कंकड़ पत्थर को अगर किसी ने हीरा बनाया है तो मेरे महागुरु आज यहां बैठे हुए हैं। एक नहीं 3-3 महागुरु बैठे हुए हैं। महागुरु जी देवेंद्र राघव सर, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। महागुरु जी कृष्णपाल सर, जो उसके बेताज बादशाह, सर को देखते ही मेरी एकदम ये समझो रूआ खड़ा हो जाता था। इतना जोश, एकदम चलते थे जैसे घोड़ा दौड़ रहा है। मैंने कहा यार आदमी तो दमदार है, अगर इसके पीछे लग गया, उंगली पकड़े रही तो पार्थ हो जाएगा मामला। और मैंने गुरुजी की उंगली पकड़ ली, गुरुजी जैसे बताते चले गए वैसे करता चला गया। शुरू में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, एक साथ टीम नहीं बनती है। गुरुजी मेरे साथ, गुरुजी के पास में रेड कलर की वो थी मोटरसाइकिल, फटफटिया बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? रेड कलर की फटफटिया थी। पीछे मैं रहता था, आगे गुरुजी। एक दिन हम जा रहे थे, एक आदमी नहीं जुड़ता था, कोई एक आध जुड़ जाता था, वो काम नहीं करता था। गुरुजी बोल रहे थे जिस गांव में निकल जाएंगे उसमें टीम बनेगी। मैंने कहा अच्छा चूतिया बना में, एक आदमी जुड़ना रहा, एक आध जुड़ रहा है तो वो काम ना कर रहा, बताओ कैसे काम चलेगा? ऐसा होता नहीं होता। पर दोस्तों वो बात सच हुई। मुझे भरोसा नहीं था पर मेरे गुरु को भरोसा था, उन्होंने देख लिया था। उस समय भी उनके साथ में हजारों की टीम थी और मैं दोस्तों लगा रहा। आज नेटवर्क बना नहीं बना? आज हिंदुस्तान में किसी भी कोने में, किसी भी स्टेट में आप जगह का नाम बताओ, मैं आदमी का नाम बताता हूं, पूरे हिंदुस्तान में धमाका मचा दिया। पूरे हिंदुस्तान में धमाका मचा दिया। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों मैं तो अभी छोटा सा तमंचा हूं, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बंदूक। और आज हमारे बीच में हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बेताज बादशाह आज एक ऐसी तोप यहां आए हैं जिन्होंने जहां भी गोला मारा वहीं साला डायमंड पैदा हुआ है हिंदुस्तान के। मैं तो टीम की बात कर रहा हूं, मेरी तो छोटी सी टीम है, कहीं 100 की है, कहीं 50 की है। गुरुजी के कदम जहां पड़े वहीं डायमंड पैदा हुए। आज महागुरु जी को देखकर एक नहीं मेरे जैसे सैकड़ों लोग डायमंड बने। आज सर के साथ में कम से कम 250-300 डायमंड हैं, 250-300 डायमंड। धन्यवाद साथियों। जब मेरे जैसे किसान की जिंदगी बदल सकती है तो दोस्तों आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही खास है। अभी ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि इस बिजनेस में कैसे आप सफल हो सकते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो दोस्तों जब तक प्रोग्राम अधूरा रहेगा, जब तक महागुरु जी स्टेज पे नहीं आते हैं, और मुझे विश्वास है आप यहां आए हैं तो आप यहां कोई मजाक के लिए नहीं आए हैं, आप सब लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। कितने लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? अरे वाह, सब चाहते हैं। तो दोस्तों कुर्सी को बांध के पकड़े रखना जब तक महागुरु जी स्टेज पे ना आए, क्योंकि सर की तो एक एक बात बहुत है। मैं जो कुछ भी हूं सर की वजह से हूं। सर की बातों को सुन सुनकर मेरे अंदर भी उबाल आया, जोश आया कि जब सर ने ऐसा रास्ता बता दिया तो काम तो होगा। और दोस्तों मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं चाहूंगा सभी लोग हमारे महागुरुओं के लिए एक बार जोरदार ताली बताएंगे। जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली।